तो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 8.1 के प्रश्न 9 और 10 को हल करेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में हम लोग को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी और इस त्रिभुज में जो कोण भी है ये समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसका जो पहला नंबर में हम लोग को दिया हुआ है sin a cos c प्लस sin c cos a, और दूसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 हम लोग को दिया हुआ है। अब जो tan होता है तो tan ये किसका अनुपात होता है? ये लंब और आधार का अनुपात होता है। और हम लोग को यहाँ पे दिया है tan a, तो हम लोग को जो कोण लेना है वो किसको लेना है? a को लेना है। तो a को अगर हम लोग कोण मानते हैं तो ये जो भुजा है ए बी, ये जो ए बी भुजा ये क्या हो जाएगा? आधार, और बी सी भुजा थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण। तो जो tan है तो tan ये किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का। तो लंब यहाँ पे क्या है? बी सी, और आधार क्या है? ए बी। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है बी सी बराबर 1 दिया हुआ है, और जो ए बी है तो ए बी हम लोग को दिया हुआ है √3। तो बी सी और ए बी सी का मान 1 है और जो ए बी है इसका मान कितना है? √3। तो हम लोग को बी सी और ए बी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भुजा ए सी को निकालना पड़ेगा। तो भुजा ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी जो है, ए बी का मान कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो यहाँ पे जो भुजा AC है इसका मान कितना आ जाएगा? 2। तो तीनों भुजा का मान आ गया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है sin A cos C प्लस sin C cos A। तो पहले वाला में जो है वो क्या है? sin A, और हम लोग को जो थीटा लेना है, कोण लेना है, वो A को लेना है। तो A को अगर हम लोग लेते हैं थीटा, तो ये AB भुजा ये आधार हो जाएगा, और BC भुजा ये लंब, और AC कर्ण। तो जो साइन है तो साइन ये किसका अनुपात होता है? तो साइन जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ पे जो लंब है तो लंब क्या है? BC, लंब यहाँ पे BC है, और कर्ण क्या है? AC। तो क्या हो जाएगा? BC/AC इंटू cos C। अब जो है हम लोग को जो थीटा है, कोण किसको लेना है? C को लेना है। तो जब हम लोग कोण C को अगर थीटा लेते हैं तो ये वाला जो भुजा है BC, अभी ये क्या हो जाएगा? आधार, और इसके सामने वाला भुजा अभी ये क्या हो जाएगा? लंब। जब हम लोग थीटा कोण C को लेते हैं तो BC भुजा ये आधार, और AB भुजा ये लंब, और AC ये कर्ण। तो जो cos है तो cos किसका अनुपात है? आधार बटे कर्ण का अनुपात है। तो यहाँ पे जो आधार है तो आधार क्या हो जाएगा? BC, और कर्ण क्या है? AC प्लस साइन C। अभी हम लोग को जो साइन लेना है तो उसमें हम लोग को थीटा किसको लेना है? C को। तो जब हम लोग साइन C लेंगे, मतलब थीटा C को लेंगे, तो ये वाला भुजा आधार, और इसके सामने वाला भुजा लंब। तो अभी जो लंब है वो क्या हो जाएगा? AB। तो लंब अभी क्या हो जाएगा? AB, और कर्ण क्या है? AC, AB/AC इंटू cos A। अभी फिर हम लोग को cos जो है, cos में अनुपात जो कोण है क्या लेना है? A। इसको अगर हम लोग कोण लेते हैं तो ये वाला भुजा AB ये लंब, सॉरी आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये लंब, और ये वाला भुजा कर्ण। तो cos जो है वो cos किसका अनुपात है? आधार बटे कर्ण का। तो आधार क्या हो जाएगा? AB, और कर्ण जो है, कर्ण क्या है? वो AC। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मान रखते हैं BC का मान कितना है? 1, और AC का मान कितना है? 2। तो 1/2 गुना 1/2 प्लस AB का मान √3 बटे AC का मान 2, प्लस AB का मान √3 बटे AC का मान 2।
अब यहाँ से हम लोग 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करने से ये हो जाएगा 4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब 4 और 4 का एलसीएम ये हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 1 + 3 तो 1 + 3 4/4 तो 4 एकम 4। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोग को दिया हुआ था sin A cos C + sin C cos A तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है cos A cos C - sin A sin C। तो cos जो है वो किसका अनुपात है, cos जो है वो अनुपात किसका है, आधार बटे कर्ण का। और यहाँ पे साइन है तो जो साइन है तो साइन किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है cos A, तो हम लोग को जो थीटा लेना है वो किसको लेना है, A को। अगर हम लोग A को थीटा लेते हैं तो ये जो भुजा है AB ये हो जाएगा आधार और इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब। तो जो cos है तो cos के इसका अनुपात होता है आधार और कर्ण का, तो क्या हो जाएगा AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। फिर उसके बाद cos C, अभी जो हम लोग को थीटा लेना है वो किसको लेना है, कोण C को। तो कोण C को थीटा लेते हैं तो ये वाला भुजा अभी क्या हो जाएगा आधार और ये भुजा हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा BC बटे AC माइनस साइन A, थीटा हम लोग को किसको लेना है A को, तो A को अगर हम लोग थीटा लेंगे तो AB भुजा ये आधार और BC भुजा ये लंब। तो साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, तो क्या हो जाएगा BC माइनस AC। उसके बाद साइन C, अभी जो हम लोग को थीटा लेना है वो C को लेना है, तो ये वाला भुजा आधार और ये लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बटे AC। तो अब यहाँ पे जो AB है तो AB का मान कितना है √3 और AC का मान है 2। BC का जो मान था वो कितना था 1, तो BC का मान 1 बट्टे AC का मान 2 माइनस BC का मान 1 और AC का मान 2। उसके बाद जो AB है तो AB का मान √3 और AC का मान 2। तो यहाँ से हम लोग √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। ये प्लस है और ये माइनस दोनों बराबर है तो कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जो सेकेंड पार्ट था cos A cos C माइनस sin A sin C, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो प्रश्न नंबर 10 में हम लोग को दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर हम लोग को दिया हुआ है 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है PQ हम लोग को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR + QR ये हम लोग को दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज PQR और इसका कोण Q समकोण है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो PQ है, PQ ये हम लोग को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है PR + QR बराबर 25। तो हम लोग को यहाँ पे PR और QR इन दोनों भुजाओं का योग हम लोग को दिया है 25। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR का मान कितना हो जाएगा 25। अब ये जो QR है ये बराबर किस तरफ प्लस है, तो इसको अगर हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो जो PR है तो PR का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। तो जो PR है इसका मान हो गया 25 माइनस QR। तो बचा क्या QR, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा QR का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर का स्क्वायर ये तो हम लोग को दिया नहीं है। अब जो पी आर है तो पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर और इसका स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a कितना है 25 और b कितना है क्यू आर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 और 50 को क्यू आर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ये जो क्यू आर है यहाँ पे क्यू आर ये प्लस में, तो इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 625 यहाँ पे ये प्लस में है और 25 माइनस में, तो 625 में से 25 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 600 माइनस इधर बचा है 50 क्यू आर। अब ये क्यू आर इधर प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस है तो दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ से 600 माइनस 50 क्यू आर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ये जो माइनस 50 क्यू आर इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर बराबर इधर क्या बचा 600। तो जो क्यू आर है तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टे 50। तो इसको जब हम लोग भागा देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो जो क्यू आर है ये हमारा आ जाएगा कितना 12। तो क्यू आर का जो मान है ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे जो पी आर था पी आर को क्या लिखे थे 25 माइनस क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पे जो क्यू आर का मान है 12 इसको इसमें रख देते, इसको मान लेते समीकरण 1। तो क्यू आर का मान हम लोग इसमें रख देंगे, तो 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है 12, तो 25 में से 12 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13। तो जो ये भुजा है पी आर तो इसका मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है साइन पी, हम लोग को निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया है पी मतलब हम लोग को थीटा जो लेना है वो किसको लेना है पी को लेना है। तो जब हम लोग पी को थीटा लेते हैं तो ये जो भुजा है पी क्यू ये वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार, इसके सामने वाला भुजा क्यू आर ये वाला भुजा हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा पी आर ये हो जाएगा कर्ण। तो जो साइन है तो साइन किसका अनुपात होता है लंब और कर्ण का, तो लंब क्या है क्यू आर बटे कर्ण यहाँ पे जो है वो क्या है पी आर। तो जो क्यू आर है तो क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है 13। अब जो कॉस है तो कॉस किसका अनुपात होता है ये आधार और कर्ण का, तो आधार क्या है पी क्यू बट्टे कर्ण पी आर। तो जो पी क्यू है तो पी क्यू का मान 5 है और पी आर का मान 13। टेन पी तो टेन जो है वो किसका अनुपात है लंब और आधार का, लंब यहाँ पे क्या है क्यू आर और जो आधार है वो क्या है पी क्यू। तो क्यू आर है कितना 12 और जो पी क्यू है तो ये कितना है 5। तो ये हो गया साइन पी कॉस पी और टेन पी का